नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका इस YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। और मैं डॉक्टर तृप्ति द्विवेदी आज आप लोगों के लिए बाल मनोविज्ञान से संबंधित 10 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, अगर आप सीटेट 2021 की परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। आप अगर इनको नज़रअंदाज करते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। तो उम्मीद करूंगी कि आप इन प्रश्नों से अधिक लाभ लें और अपनी परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। तो चलिए देखते हैं कि ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं और इनका सही उत्तर क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? और इसके लिए आपके समक्ष 4 विकल्प दिए हुए हैं। चारों विकल्प में सही विकल्प है द्रव्यमान और संख्या। देखिएगा, विकल्प है द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। ये 4 विकल्प हैं, लेकिन सही उत्तर क्या है? द्रव्यमान और संख्या। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा गया है। तो दल समूह में रहने की अवस्था, खेलने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या अनुकरण करने की अवस्था। तो सही विकल्प है इसका खेलने की अवस्था। अगला प्रश्न देखिएगा, खिलौनों की आयु कहा जाता है? 4 विकल्प हैं आपके समक्ष, पूर्व बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को या ये सभी। तो सही विकल्प है इसका पूर्व बाल्यावस्था को। अगला प्रश्न देखिएगा, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। 4 विकल्प हैं आपके समक्ष, विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना या विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। सही उत्तर है व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह, आगे 4 विकल्प हैं देखिएगा, बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, या प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा या अधिगम को सरल बनाएगा। तो इसका सही विकल्प है प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, यानी दूसरा जो है विकल्प यह सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? विकल्प 4 हैं आपके समक्ष, उत्तरदायित्व की अनुभूति, आज्ञाकारिता, सहभागिता या ईमानदारी। तो इसका उचित विकल्प है आज्ञाकारिता। आगे बढ़ते हैं। एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। 4 चीजें दी हुई हैं आपके समक्ष, देखिएगा, कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। और इसके लिए भी देखिएगा, यहाँ पर सही विकल्प इसका है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। तो सही विकल्प है किशोरावस्था। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? 4 विकल्प है देखिएगा, उसे डांटेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, सही विकल्प है इसमें से
इनमें से कोई नहीं। चलिए, अंतिम प्रश्न है, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है? कारण? 4 ऑप्शन है आपके समक्ष। बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं, या अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, या किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं, या बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक हैं इसलिए। तो इसका सही विकल्प है किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। यही इसका सही उत्तर है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्नों की यह श्रृंखला आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और अच्छा लगा होगा। परीक्षा में इन प्रश्नों में से अवश्य आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप 31 जनवरी को सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं तो इन प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से अवश्य पढ़ लीजिएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों की परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अति शीघ्र अन्य प्रश्नों के साथ। तब तक वीडियो को देखिए, इसका लाभ उठाइए और परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।